हेलो दोस्तों, मैं फरमान भारत अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो चैप्टर चलाने वाले हैं, नया चैप्टर चलाने वाले हैं, वो है डाइस गुणे तो पासा। हम चलाने वाले हैं आज पासा। उम्मीद है कि तुम्हें आपको बहुत अच्छा लगेगा। पासा पासा जैसे कि तुम देख रहे हैं, पासा हम क्या करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या पासा। अब पासा क्या होता है देखिए। पासा होता है हमारा, अगर पासा क्या होता है, पासा की बात की जाए, पासा या तो एक वर्ग के रूप में होगा या फिर एक घन के रूप में हो सकता है। किसके रूप में? या तो तुमने, अगर तुमने देखा होगा पासा, तो तुम अगर लूडो वीडो खेले हो कभी किसी ने, तो देखा होगा पासा जिसकी ये गोटियां होती है, जिस पर अंक 6 अंक अंकित होते हैं, 1 से लेकर 6 अंक अंकित होते हैं, उसे ही बोलते हैं हम पासा। अगर साधारण भाषा में देखा जाए तो उसे ही बोलते हैं हम पासा, डैश। अब बात की जाए पासा, पासा या तो फिर मैंने कहा था तो वर्ग के रूप में हो सकता है या फिर एक आयत के रूप में भी हो सकता है। अगर ये पासा है या तो ये वर्ग के रूप में होगा या फिर एक आयत के रूप में हो सकता है। और समझो पासा, पासा पर 12 भुजाएं होती है। पासा कितनी? 12 भुजाएं होती हैं और 8 कोने और कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। किस पर? 6 फलक होते हैं। किसके? वो पासा के 6 फलक होते हैं। तो पासा देखिए हम पासा, अब पासा की बात करते हैं। ये हमारा पासा है। मैंने कहा था पासा, अगर मैंने कह दिया ये यहाँ पर 1 2 और ये क्या है 3, 1 2 3, इस पर ये अंक अंकित है 1 2 3, इस पर इसके हिसाब से मतलब कि पासे पर अंक भी अंकित होते हैं। तो भाई पासे की अगर मैं कंडीशन लिखना चाहूँ तो इस पर अंक अंकित होते हैं, इस पर क्या होते हैं? अंक अंकित, इस पर अंक अंकित होते हैं। और यह वर्ग के रूप में भी हो सकता है और आयत के रूप में भी हो सकता है। वर्ग के रूप में भी हो सकता है और आयत के रूप में भी हो सकता है। अब पासा, पासा या तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो कभी भी समान हो सकता है, कभी समान नहीं हो सकती। तो ये भी कंडीशन होते हैं, कभी समान हो सकता है, कभी समान नहीं हो सकती। किसकी? पासा की। अब मैंने कहा था, जैसे कि मैंने कहा था पासा में कितने कोण होते हैं? मैं कहते से 12 भुजाएं होती हैं। कितनी? 12 भुजाएं होती हैं। 12 भुजाएं होती हैं किसमें? पासा में। और 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। और मैंने कहा था कितने? 6 फलक, 6 क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। 12 भुजाएं, 8 कोने और 6 फलक। तुम्हें ये बात याद रखनी है। कितनी? कोई अगर तुमसे पूछे तो कितनी भुजाएं होती है? 6 कोने 8 और भुजाएं, भुजाएं भुजाएं 12, फलक 6 होते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब देखते हैं हम पासा, क्या पासा कितने प्रकार का होता है। अब बात करते हैं पासा की। तो पासा हमारा नॉर्मली कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है मानक पासा, साथ के साथ नवनाटन मानक पासा, और एक होता है हमारा, इन्हें रेट कर दें, एक होता है हमारा साधारण पासा। कौन सा पासा? साधारण पासा। एक मानक पासा और एक साधारण पासा। और साधारण भी पासा में दो टाइप होते हैं इसके। एक होता है बंद पासा और एक होता है हमारा खुला पासा। एक होता है बंद पासा और एक होता है हमारा खुला पासा। साधारण पासा के 2 भाग होते हैं, बंद पासा और एक खुला पासा। अब समझते हैं हम पासा क्या। अब समझते हैं हम साधारण पासा किसकी? सॉरी, मानक पासा। मानक पासा क्या होता है? अगर हम हेडिंग बनाकर डालें मानक पासा, तो क्या मानक पासा? जैसे मैं ऊपर डाला मानक पासा। अगर इंग्लिश की बात करें तो स्टैंडर्डाइज, क्या? स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज क्या? मानक पासा। अब समझो मानक पासा क्या होता है। मानक पासा वह होता है जिसके क्या? जिसकी विपरीत फलकों का योग, जिसके विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होना चाहिए। मानक पासा होता है जिसकी विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अगर ये होता है तो इसे समझो क्या है। जिस में कहा था जिसकी विपरीत भुजाओं का योग, जिसकी विपरीत या फलकों का योग, फलकों का योग
सात होना चाहिए, सात होना चाहिए। जिसकी विपरीत फर्कों का योग कितना होना चाहिए, सात होना चाहिए। जैसे मैंने एक डायस बनाया, एक दो और एक अंक अंकित कर दे इसको, एक दो और तीन। अब और एक कंडीशन और है इसकी, जिसकी विपरीत फर्कों का योग 7 होते हैं, लेकिन जो इसके सामने दिखने वाली फर्क हैं, जो अंक अंकित हो रहे हैं, ये सामने दिखने वाली फर्क हैं, इनका योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। इससे हम पहचान सकते हैं ये कौन सा पासा है, मानक पासा, जिसके कैसे जो सामने दिखने वाली फर्कों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो अब हमने कैसा है, अब मैं कहता हूं इसको देखें, ये क्या है पासा, कौन सा है, मानक पास। कैसे लगाया कि इनकी फर्कों का योग, इनके सामने दिखने वाली फर्कों का योग 7 नहीं है, और कैसे जिसकी विपरीत फर्कों का योग 7 होना चाहिए। तो कैसे रहेगा, एक अगर एक के विपरीत 6 रहा होगा तभी तो 7 बनेगा इसके विपरीत फर्कों का योग। अगर मैंने कहा 2, अगर 2 के इसके विपरीत 5 रहा होगा तभी तो रहा होगा क्या, मानक पासा। अगर मैंने कहा 3, अगर 3 के विपरीत 4 रहा होगा तभी तो ये मानक पासा रहा होगा, क्योंकि इनके विपरीत फर्कों का योग अगर इन्हें हम जोड़ते हैं, अगर हम इन्हें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, ये मानक पासा। और मैंने एक बात तो कही थी, जो सामने दिखने वाली फर्क हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो कैसे, अगर मैंने कहा 1 प्लस, अगर मैं 2 को जोड़ूं क्या 7 के बराबर है, नहीं है। अगर मैंने कहा 2 प्लस 3 को अगर मैंने जोड़ के देखा, ये 7 के बराबर नहीं है। अगर मैंने देखा कि 1 प्लस 3 ये 7 के बराबर है, नहीं है, तो हमने ये अंदर पहचान कर ली कि क्या, कि ये क्या है, मानक पासा है। कैसे, जिसकी विपरीत फर्क सामने दिखने वाले फर्कों का योग 7 नहीं है, ठीक है। और ये क्या होती है, जिसकी विपरीत फर्कों का योग 7 होना चाहिए। इस पर ये जरूरी नहीं है कि 1 2 3 अंक की, तो इसमें वर्णमाला भी, अंग्रेजी की वर्णमाला भी शामिल हो सकती है। अब जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये 4, ये 5 और ये 6। अब ये बताओ ये कौन सा पासा है, तुम कहोगे मानक पासा। कैसे, इनके विपरीत फर्कों का योग 7 होगा, और जो सामने दिखने वाली फर्क है, कौन सी, सामने दिखने वाली फर्क है, इनका योग 7 नहीं है, तो ये कौन सा रहा होगा, मानक पासा। ठीक है, समझिए मानक पासा कैसा होता है, ठीक है। इसको बात को चाहे हम नोट डाल के लिख लेगा, तुम नोट डाल के क्या लिखेंगे कि मानक पासा वह होता है जिसके सामने दिखने वाली फर्कों का योग 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको मानक पासा समझे, ऐसा होता है मानक पासा। अब आते हैं हम किस पर, साधारण पासा पर। साधारण पासा, साधारण पासा होता है नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज, ये होता है हमारा कौन सा, साधारण पासा। अब साधारण पासा क्या होता है, साधारण पासा वह होता है जिसके सामने दिखने वाली फलकों का योग, जिसके सामने दिखने वाले फलकों का योग कितना होता है, 7 होना चाहिए। जिसके सामने दिखने वाले फलकों का योग कितना होता है, 7 होना चाहिए, वो होता है साधारण पासा। जैसे अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं तो देखो, जिसके सामने दिखने वाली फलकों का योग, सामने दिखने वाली फलकों का योग, वाली फलकों का योग, फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये कौन से होते हैं भाई, साधारण पासा, जिसके सामने दिखने वाले फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 2 5 और 6, 2 5 और 6, ये कौन सा पासा है, तो तुम कहोगे यह साधारण पासा है। कैसे कि अगर मैंने कहा जिसके सामने दिखने वाली फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। हाँ होता है, 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए। तो इसलिए तुमने लगा लिया अंदाज के 2 और 5 कितने हो गए, 7। ये कौन सा हो गया, साधारण पासा, जिसके योग, जिसके सामने दिखने वाले फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, होता है हमारा साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा समझ गए। और इसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, इसके विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये होते हमारे क्या, साधारण पासा और मानक पासा। अंतर समझ गए, ठीक।
समझे ना? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चनों को आप कैसे करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे आप क्वेश्चनों की ओर हम मूव करते हैं, किसकी ओर? क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, तो अब देखते हैं, नोट डाउन कर लिया? ठीक। अब क्वेश्चन इसके कैसे बनते हैं देख लीजिए। अगर इसके क्वेश्चनों की बात करें, जैसे मैंने कहा 1, 6 और 3, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कौन सा हो, 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा, 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 1, 6 और 3, इसमें कहा है 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब तो एक ही पास आए तो कैसे, अब हम हाँ ये बताया कौन सा पासा है, ये साधारण पासा। कैसे पता लगाया कि इनके जो सामने दिखाई फलकों में कितना है 7 है, तो ये कौन सा हो गया? साधारण पासा होगा। तो कैसे आएंगे? और एक बात को समझिए, जो सामने दिखती है फलक है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा 6, क्या 6 के अपोजिट 1 और 3 तो हो ही नहीं सकती, 1 और 3 तो होगी ही नहीं, 1 और 3 तो होगी नहीं, क्योंकि ये सामने दिखने वाली फलक है जो कभी भी इसके अपोजिट नहीं हो सकती। इसके विपरीत जो रहेगी, इसके विपरीत रहेगी। 6 के विपरीत कौन सी रही होगी? या तो 4 रही होगी, या फिर 5 रही होगी, या फिर 2 रही होगी। कितनी? 2 रही होगी। यही तो रही होंगी, 2 रही होगी, 4 रही होगी, या फिर 5 रही होगी। अब ये किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन पर। किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन पर डिपेंड करता है। किस पर? ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ये तो ऑप्शन में 4 मिलेगा, या 2 या फिर 5 मिलेगा, या 3 ऑप्शन में ए बी सी ये मिलते हैं, डी ऑप्शन मिलेगा, और अब डी दूसरा इनमें से ये सभी, ये सभी तो कौन सा या तो ये सभी रहेंगे, या जो इनमें से ऑप्शन मिलेगा उसी तरह हम टिक मारते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, जो इस बात का ध्यान रखें, जो सामने दिखती है फलक वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, करते हैं। देखो अब करते हैं क्या? पासे में तुलना, पासे की तुलना, पासा की कंपैरिजन या तुलना। पासा की तुलना कैसे करते हैं? या तो पासा 1 रहा होगा, या पासा फिर 2 रहे होंगे, या फिर पासा 2 से भी अधिक रहे होंगे। या तो एक पासा 1 रहा होगा, एक पासा हो, या क्या हो? एक पासा, या तो पासा क्या रहा हो? एक पासा रहा हो, या फिर 2 पासा रहे हो। दूसरी कंडीशन अगर बात की जाए 2 पासा, या तीसरी कंडीशन 2 से अधिक। या तो एक पासा रहा होगा, पासे की तुलना रही होगी, या 2 पासा रहेंगे, या फिर 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक पासा, 2 से अधिक रहा होगा क्या? हमारा पासा 2 से अधिक रहा होगा पासा। अब ये पासा या तो इसके अंदर कोई क्या रहा होगा? मानक रहा होगा, या फिर साधारण पासा रहा होगा। एक पासा की तो मैं बता दें, एक पासा हो क्या? मैं एक पासा एक बात बता दी, इस तरीके से 1, 6 और 3, इसमें ये क्या होगा? एक पासा। अब मैं करता हूं 2 पासा, इसकी 2 पासे की। ठीक है, अब बात करते हैं, समझ गए? ठीक है, इसे जब 2 पासा हो, जब 2 पासा हो, जब 2 पासा हो, जब 2 पासा हो, लेकिन इसी में इसमें जब 2 पासा हो, इसमें जब एक कंडीशन बनती है, 2 हो या 2 से अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें क्या कंडीशन बनती है? जब दोनों पासों में से एक अंक समान हो, एक अंक क्या हो? समान, एक अंक समान हो। जब दोनों पासों में से एक अंक समान हो तो कैसे करते हैं? देखो ऐसे ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 1, 3, 6 और 3, 4, 5। अब तुम्हें दिख रहा है कि इन 2 पासों में से एक अंक समान है। कौन सा? तीसरा वाला इन दोनों में समान है। जो तीसरा फलक
है वो कौन सा समान है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को समझें। कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम जो दिख रहा है सामने अंक समान उसी को सबसे पहले उतारते हैं और क्या करते हैं, उतारने के बाद उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कैसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे कैसे, क्लॉकवाइज यही तो घूमते हैं यूं, तो हम घुमाएंगे यूं। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाते समय पहले पहले क्या है 6, क्या है 6, फिर उसके बाद 1 आया, 6 के बाद 1 आया, ये पासा खत्म। अब इसकी बात करते हैं, इस 3 को उठाएंगे, ये 3 उठा लिया। अब क्या करेंगे, यहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पहले 4, फिर इसके बाद क्या आया 5, क्या आया 5। अब मैंने कहा तुमसे इसमें 3 के अपोजिट, 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत तो कैसे बताएंगे। अगर इसमें अगर तुम कंडीशन समझो, अगर कोई 6 के पूछे तो 6 के विपरीत क्या हो गया 4, अगर 1 के पूछे तो 5 हो गया। 3 के विपरीत कौन सा रहा होगा, जो इस पासे में नहीं है, कौन नहीं है, 2 नहीं है इस पासे में, क्या नहीं है 2 नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 2। ठीक है, ऐसे करते हैं जब एक पासे पर एक अंक समान हो। ठीक है, अब देखते हैं हम जब दूसरा, जब दोनों पासों में 2 अंक समान हो, जब अब तो एक संग अब 2 अंक समान हो, 2 अंक समान हो, क्या कितना हो 2 अंक समान हो। तो जब कैसे करेंगे, जब 2 अंक समान हो, तो देखो 2 2 3 4 और 2 4 5। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, अब देखते हैं तुम्हें 2 अंक जब समान है का क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसमें 4 के अपोजिट, 4 के विपरीत बताओ, 4 के विपरीत तो कैसे करेंगे, 4 विपरीत देखो। अब जब तुम्हें दिख रहे हैं 2 और 4 इसमें भी मिल रहे हैं और 2 और 4 इसमें मिले, तो क्या करें, पहले इन दोनों 2 और 4 को हटाए जो मिल रहे हैं, तो ये हट गए और यहाँ पर ये हट गया। अगर मैं 3 का अपोजिट पूछा तो तुम बता देते बड़े खुशी खुशी, ये रहा 3 का अपोजिट 5 बता देते, 3 का अपोजिट क्या रहा होगा 5 रहा होगा। अब मैंने पूछा 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट मैंने 4 के अपोजिट अब निकालेंगे। मैंने तुम्हें 5 से शुरू हुआ था जब बताई थी कि जो सामने दिखती है फर्क है, जो सामने फर्क दिखता है वो कभी भी उनकी अपोजिट नहीं हो सकती। तो 4 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता और 3 तो हो ही नहीं सकते, 2 और 3। और अब यहाँ देख लीजिए 4 का अपोजिट 2 और 3, तो 2 और 5, यहाँ 2 और 5 है, तो 5 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। तो 4 का अपोजिट कौन सा रहा होगा, या तो 1 रहा होगा या फिर 6 रहा होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, या तो 1 रहा होगा या फिर 6 रहा होगा। जब जब 2 समान होते हैं तो ऐसे इस तरीके से करते हैं। ठीक है, 3 करते हैं 5। ठीक है, अब अगली बात करते हैं जब एक भी अंक समान ना हो, जब एक भी अंक समान ना हो, दोनों पासों में जब एक भी अंक समान ना हो, एक भी अंक समान ना हो, एक भी अंक समान ना हो दोनों पासों, तो देखो कैसे करेंगे। आप इसमें देखेंगे कि हम कि इसमें कौन साधारण है कौन मानक है, साधारण साधारण या मानक मानक। अब मैं कहा इसमें 6 के विपरीत, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत। अब इसमें बताएंगे 6 के विपरीत कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये कौन सा पासा है। अब ये पासा कैसे देखेंगे, 1 2 3 इनके सामने दिखने वाले फलकों का योग 7 है, नहीं है, अगर नहीं है तो ये कौन सी है मानक पासा। इनके सामने दिखने वाले फलकों का योग 7 है, नहीं है तो ये कौन सी है मानक पासा। मतलब दोनों कौन से हैं मानक पासा, मानक पासा। तो मानक पासा को तुम डायरेक्ट भी बता सकते हो, कैसे कैसे, जिनके विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, जिनके विपरीत फलकों का योग 7, 2 का अपोजिट 5 रहा होगा, 1 के अपोजिट 6 रहा होगा, 3 का अपोजिट फिर क्या रहा होगा 5 रहा होगा। ये क्या होते हैं, जब जब मानक मानक पासा हो, जब मानक पासा हो। और एक
1 4 6। अब ये बताइए कौन से पासा है। ये पासा है साधारण पासा। साधारण पासा कैसे अंदाजा लगाया तुमने कि जिनके सामने दिखने वाली फलकों का योग, जिसके सामने दिखने वाली फलकों का योग 7 होना चाहिए। ये रहा और 1 और 6 ये रहे, तो जिनके सामने दिखने वाली फलकों का योग 7 होना चाहिए। अब मैंने इसमें ही कहा था 6 के विपरीत, 6 के विपरीत बताओ। 6 के विपरीत कैसे बताएंगे इसमें, 6 के विपरीत इसमें कैसे बताएंगे, तो देखो समझो 6 के विपरीत यहां दिख रहा है यहां तक, तो 6 के विपरीत, 6 के विपरीत कैसे आए, तो देखो 6 के विपरीत देखेंगे 1 और 4 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसके सामने फेस पर है, ये तो कभी हो ही नहीं सकते, तो 1 और 4 तो रहेंगे नहीं। और कौन से रहेंगे, तो रहेंगे या तो फिर 5 रहा होगा या 2 रहा होगा या फिर 3 रहा होगा। ये किस पर डिपेंड करेगी, ऑप्शन पर डिपेंड करेगी, या तो 5 रहा होगा फिर या 2 रहा होगा या फिर 3 रहा होगा। ठीक है, ये रहा होगा। ये क्या, जब ये दोनों कैसे हैं, साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, साधारण पासा। थैंक यू दोस्तों, आज हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए बने रहें, अगली क्वेश्चन लेकर आएंगे डाइस के। थैंक यू दोस्तों।